कॉलेज में एक लड़की से बदला लेने के लिए मैंने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया और उसे कॉलेज से निकलवा दिया। लेकिन जिस दिन वो रोती हुई कॉलेज से निकली, मेरा सुकून गारत हो गया और मैं हर वक्त पछताता रहता। एक रात सड़क पर मेरी गाड़ी को किसी ने टक्कर मार दी। मैं गुस्से में बाहर निकला और हाथापाई शुरू हो गई और पुलिस हम दोनों को पकड़कर थाने ले गई। मैं अभी वकील को फ़ोन कर ही रहा था कि मेरी नज़र सामने से आती पुलिस इंस्पेक्टर पर पड़ी। मेरा नाम हारिस है और जब मैं अपनी ज़िंदगी के इस वाक़े को याद करता हूँ तो दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। इंसान कभी कभी गुस्से और अनाह में ऐसे फैसले कर लेता है जिनका पछतावा फिर सारी ज़िंदगी उसके साथ रहता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब मैं शहर के एक मशहूर कॉलेज में पढ़ता था। मैं एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए कॉलेज में अक्सर लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे। मेरे पास अपनी गाड़ी थी, जेब में पैसे होते थे और मुझे हमेशा लगता था कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ। शायद इसी गुरूर ने मुझे वो सब कुछ करने पर मजबूर किया जिसका खमियाजा मुझे बाद में उठाना पड़ा। इसी कॉलेज में एक लड़की भी पढ़ती थी जिसका नाम आयशा था। वो बहुत सादा मिजाज और खामोश तबीयत की लड़की थी। ना वो किसी से ज़्यादा बात करती और ना ही किसी के साथ फजूल हंसी मजाक करती। उसका ज़्यादातर वक्त पढ़ाई में गुजरता। वो हमेशा क्लास में आगे वाली नशिस्त पर बैठती और लेक्चर्स को बड़े गौर से सुनती। उसके कपड़े भी हमेशा सादे होते थे, मगर उसके अंदाज में एक अजीब सी संजीदगी और वक़ार था जिसकी वजह से अक्सर लोग उसका एहतराम करते। शुरू में मैंने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो मेरे दोस्तों के ग्रुप से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। एक दिन क्लास में ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरे दिल में उसके लिए अजीब सा गुस्सा भर दिया। हम चंद दोस्त क्लास में बैठे आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। लेक्चर शुरू हो चुका था मगर हमें उसकी परवाह नहीं थी। अचानक आयशा ने मुड़कर हमारी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, अगर पढ़ना नहीं है तो बाहर जाकर बातें करें, क्योंकि क्लास का माहौल ख़राब हो रहा है। उसके ये अल्फाज सुनते ही पूरी क्लास खामोश हो गई। मेरे दोस्तों ने मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे उन्हें ये मंजर मज़ाहिया लगा हो। मगर मेरे लिए वो लम्हा बहुत तल्ख था। मुझे ऐसे लगा जैसे उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी हो। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा मगर वो दोबारा अपनी किताब में मसरूफ़ हो गई, जैसे उसे हमारी परवाह ही ना हो। बात छोटी सी थी मगर मैं छोटी छोटी बातों पर भी रिएक्ट कर जाता था। इस वाक़े के बाद मेरे दिल में अजीब सा गुस्सा भर गया। हकीकत में उसने कोई गलत बात नहीं की थी, मगर मेरी अना को चोट पहुंच चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि मैं किसी न किसी तरह उससे बदला ज़रूर लूँगा। चंद दिन बाद कॉलेज में एक लड़की का मोबाइल गुम हो गया। पूरे कॉलेज में इसी बात का चर्चा था और इंतज़ामिया भी सख्ती से तफ्तीश कर रही थी। इसी दौरान मेरे जहन में एक बुरा ख्याल आया। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि अगर हम ये इल्ज़ाम आयशा पर लगा दें तो शायद इंतज़ामिया फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर देगी। मेरे दोस्त पहले तो हैरान हुए मगर फिर उन्होंने भी इस बात को एक मजाक समझकर मेरा साथ दे दिया। हमने जाकर प्रिंसिपल से कहा कि हमने आयशा को वो मोबाइल अपने बैग में रखते हुए देखा है। इस तरह सर झूठ था मगर हमने पूरी संजीदगी से ये बात कही ताकि हमारी बात पर यकीन कर लिया जाए। प्रिंसिपल साहब ने फ़ौरन आयशा को दफ्तर में बुलवा लिया। जब उसे इस इल्ज़ाम के बारे में बताया गया तो वो हैरान रह गई। उसने बार बार कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मगर हमारी बात को ज़्यादा अहमियत दी गई। उसके बैग की तलाशी भी ली गई मगर जाहिर है मोबाइल तो वहाँ नहीं था। इसके बावजूद इंतज़ामिया ने कहा कि चूंकि इस पर शक किया जा रहा है, इसीलिए इसे वक्ती तौर पर कॉलेज से निकाला जा रहा है जब तक मामला साफ ना हो जाए। जब वो दफ्तर से बाहर निकली तो उसकी आंखों में आंसू थे। पूरा कॉलेज इस मंज़र को देख रहा था। वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ जा रही थी। मेरे दोस्त हंस रहे थे और कह रहे थे कि बदला पूरा हो गया, मगर उस समय मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। जब वो दरवाजे के करीब पहुंची तो एक लम्हे के लिए उसने मुड़कर हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि खामोश सवाल भी था, जैसे वो पूछ रही हो कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो मंजर मेरे जहन में इस तरह बस गया कि आज तक नहीं निकला। इस वाक़े के बाद मेरा सुकून वाकई ख़त्म हो गया था। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ एक छोटा सा मजाक था, मगर जब भी रात को बिस्तर पर लेटता तो आयशा का वो रोता हुआ चेहरा बार बार याद आ जाता। चंद दिन बाद मालूम हुआ कि वो कॉलेज वापस नहीं आई। उसके वालिदैन ने इंतज़ामिया से बात भी की मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने उसका दाखिला किसी दूसरे शहर के कॉलेज में करवा दिया। ये खबर सुनकर मेरे दिल पर जैसे और बोझ पड़ गया। वक्त गुजरता गया और मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली। फिर मैंने अपने वालिद के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। बज़ाहिर ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी, मगर दिल के किसी कोने में वो वाक़या हमेशा ज़िंदा रहा। कभी कभी मैं सोचता था कि अगर दोबारा आयशा से मुलाकात हो जाए तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, मगर ज़िंदगी में कुछ मुलाकातें शायद कभी नहीं होती। इसी तरह कई साल गुजर गए। एक रात मैं अपने दोस्तों के साथ एक तकरीब से वापस आ रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और सड़क तकरीबन सुनसान थी। मैं अपनी गाड़ी चला रहा था और जहन में मुख्तलिफ ख्यालात चल रहे थे। अचानक एक मोड़ पर सामने से आने वाली गाड़ी ने मेरी गाड़ी को ज़ोर से टक्कर मार दी।
ब्रेक की तेज़ आवाज़ और धमाके से मेरा सर झटकने से आगे हुआ। मैं फ़ौरन गुस्से में गाड़ी से बाहर निकला। सामने वाली गाड़ी से भी एक आदमी बाहर आया और हम दोनों एक दूसरे पर बहस पड़े। मैंने गुस्से में कहा कि गाड़ी चलाना नहीं आता तो सड़क पर क्यों निकलते हो। उसने भी सख्त लहजे में जवाब दिया और बात तेज़ी से बढ़ने लगी। चंद लम्हों में ही हाथापाई शुरू हो गई। इतने में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस वालों ने हमें दोनों को अलग किया और सीधा थाने ले गए। मुझे यकीन था कि ये कोई बड़ा मसला नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे जानने वाले वकील मौजूद थे। थाने में बैठकर मैंने मोबाइल निकाला और वकील को फ़ोन करने लगा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक पुलिस इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुई। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा और अगले ही लम्हे मेरा हाथ वहीं रुक गया। सामने से आने वाली पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर मेरी सांस जैसे रुक गई। वो चेहरा मेरे लिए अजनबी नहीं था, वो आयशा थी। मैं चंद लम्हों तक इसी तरह खामोश खड़ा उसे देखता रहा, जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। मेरे जहन में कई साल पुराना वो दिन तेज़ी से घूमने लगा, जब वो रोती हुई कॉलेज के दरवाजे से बाहर गई थी। अब वो मेरे सामने पुलिस की वर्दी में खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही संजीदगी थी, मगर अब उसमें एतमाद भी शामिल हो चुका था। उसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई हैरत या गुस्सा जाहिर नहीं हुआ। वो सीधी मेज़ के पास जाकर खड़ी हो गई और ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल से हमारे बारे में पूछने लगी। मैं अभी उसे देख रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई आयशा है। दिल में अजीब सा खौफ भी पैदा हो रहा था और शर्मिंदगी भी। वो चंद लम्हे बाद हमारी तरफ आई और पुरसुकून लहजे में बोली कि क्या हुआ है। पुलिस वाले ने उसे बताया कि हम दोनों सड़क पर लड़ रहे थे, इसीलिए पकड़ कर लाया गया है। उसने हमारी गाड़ियों के बारे में भी मुख्तसर सी रिपोर्ट बता दी। आयशा ने हमारी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा कि यहाँ लड़ाई झगड़ा करने वालों को सज़ा भी हो सकती है। उसका लहजा बिल्कुल सरकारी था, जैसे वो हमें ज़ाती तौर पर जानती ही ना हो। उस समय मुझे एहसास हुआ कि शायद वो मुझे पहचान चुकी है, मगर वो जाहिर नहीं करना चाहती। मैंने हिम्मत करके आहिस्ता से कहा कि मुझे अपने वकील को फ़ोन करना है। उसने सर हिलाकर इजाज़त दे दी और एक तरफ हो गई। मैं फ़ोन हाथ में लिए खड़ा था, मगर नंबर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे जहन में बस यही ख्याल था कि जिस लड़की के साथ मैंने जुल्म किया था, आज वही मेरे सामने एक मजबूत और बाइख्तियार मकाम पर खड़ी है। चंद लम्हों के बाद उसने फिर हमारी तरफ देखा और कहा कि पहले ये बताओ, लड़ाई क्यों हुई थी। सामने वाला आदमी फ़ौरन बोल पड़ा कि गलती मेरी नहीं थी। मैं खामोश रहा, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि ये मामला अब सिर्फ हादसे का नहीं रहा। आयशा ने दोनों की बातें सुनी और फिर कांस्टेबल को हिदायत दी कि दोनों की गाड़ियों की रिपोर्ट लिख ली जाए। इसके बाद वो चंद लम्हों के लिए खामोश रही और फिर मेरी तरफ गौर से देखने लगी। उसकी नज़र से मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब वो मुझे पहचान चुकी है। उसने आहिस्ता से कहा कि आपका नाम क्या है। मैंने बमुश्किल कहा, मेरा नाम हारिस है। मेरा नाम सुनते ही उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हल्की सी तब्दीली आई, मगर वो फ़ौरन दोबारा संजीदा हो गई। उसने कहा कि आप दोनों यहाँ बैठ जाएं, अभी मामला देखते हैं। मैं कुर्सी पर बैठ गया, मगर मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अदालत में बैठा हूँ और मेरे सामने मेरा माजी खड़ा है। कुछ ही देर बाद आयशा दोबारा हमारी तरफ आई। वो इस आदमी से कहने लगी कि अगर आप दोनों चाहें तो आपस में समझौता हो सकता है, क्योंकि हादसा ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो आदमी फ़ौरन मान गया। मैं भी जानता था कि ये बेहतर है, इसीलिए मैंने भी हाँ कर दी। कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगा। इस दौरान मैं बार बार आयशा की तरफ देखता रहा, मगर वो अपने काम में मसरूफ़ थी। आखिरकार उस आदमी को जाने की इजाज़त दे दी गई और वो चला गया। अब थाने के इस कमरे में सिर्फ मैं और आयशा रह गए थे। चंद लम्हों तक अजीब सी खामोशी रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा कि आप जा सकते हैं। मैं उठा, मगर दरवाजे तक जाकर रख गया। मुझे लगा अगर आज मैंने बात ना की तो शायद सारी ज़िंदगी पछताता रहूँगा। मैं वापस मुड़ा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने आहिस्ता से कहा कि आयशा, मुझे मालूम है कि आपने मुझे पहचान लिया है। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने पुरसुकून अंदाज में कहा कि हाँ, मैंने पहचान लिया था। उसके अल्फाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। मैंने नज़रें झुकाकर कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये कहते हुए मेरे जहन में वो सब मंजर ताज़ा हो गया। मैंने धीरे धीरे उसे सारी बात बताई कि कैसे मैंने सिर्फ अपनी अना की वजह से उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था और बाद में मुझे हमेशा इस बात का पछतावा रहा। आयशा खामोशी से मेरी बात सुनती रही। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न तंज था। जब मैंने अपनी बात ख़त्म की तो उसने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा कि आपको मालूम है उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने खामोशी से सर हिला दिया कि नहीं। उसने कहा कि इस इल्ज़ाम के बाद मेरे वालिदैन बहुत परेशान हो गए थे। हमारे ख़ानदान में इज़्ज़त को बहुत अहमियत दी जाती है। जब लोगों को ये खबर मिली तो कई रिश्तेदारों ने हमसे बात करना भी छोड़ दी। मुझे दूसरे शहर के कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसकी बातें सुनकर मेरा सर मज़ीद झुक गया। उसने बात जारी रखते हुए कहा, मगर इसी वाक़ये ने मुझे मजबूत भी बना दिया। मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करूँगी कि एक दिन लोग मुझे इज़्ज़त से याद करेंगे।
इसीलिए मैंने पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दी और बाद में पुलिस सर्विस का इम्तहान पास कर लिया। मैं हैरत से उसे देख रहा था। वो लड़की जिससे मैंने अपनी अना की खातिर तकलीफ़ दी थी, आज अपनी अज़म और मेहनत से इस मकाम तक पहुंच चुकी थी। मैंने धीरे से कहा कि मुझे वाकई बहुत शर्मिंदगी है। आयशा ने मेरी तरफ देखा और नरम लहजे में कहा कि हारिस, ज़िंदगी में हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। असल बात यह है कि इंसान इनसे क्या सीखता है। मैंने इस वाक़े को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसे अपनी ताकत बना लिया। उसके अल्फाज सुनकर मेरे दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ, मगर साथ ही शर्मिंदगी भी बाकी थी। मैंने कहा कि अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो शायद मेरा दिल हल्का हो जाएगा। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी। उसने कहा कि मैंने आपको बहुत पहले माफ़ कर दिया था। अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद आज यहाँ पर ना होती। इसके ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि माफ़ी देने वाला इंसान कितना बड़ा होता है। कुछ देर बाद मैंने उससे इजाज़त ली और थाने से बाहर आ गया। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, मगर मेरे दिल का बोझ पहले से बहुत हल्का हो चुका था। मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कई साल बाद मुझे सुकून महसूस हो रहा है। उस रात घर जाते हुए मैं यही सोचता रहा कि ज़िंदगी कभी कभी हमें अजीब तरीके से सबक सिखाती है। जिस इंसान को हम कमज़ोर समझते हैं वही एक दिन हमसे ज़्यादा मजबूत साबित हो जाता है, और जिस गलती को हम मामूली समझते हैं वो किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। आयशा ने अपनी मेहनत और हौसले से अपनी तकदीर बदल ली थी, और मुझे से ये सबक मिला था कि इंसान को कभी भी अपनी अना की वजह से किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।